हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर विद दानिश में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन अमर उजाला हिंदी संपादकीय से ली गई है और जिसकी थीम आधी आबादी की अधूरी कहानी है। डिक्टेशन बहुत अच्छी है और सभी साथी इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे। देरी न करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के ताज़ा सर्वेक्षण का यह खुलासा कि देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 46 शहरों में तकरीबन 69% महिलाएं बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज की वजह से श्रम बल से बाहर हैं। चौंकाने वाला तो खैर है ही, GDP विकास दर के अनुमानों और अर्थव्यवस्था में अभी आधी आबादी की सहभागिता के बीच मौजूद विरोधाभास को भी बेहद स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। सर्वेक्षण के अनुसार इन शहरों में जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं वे भी पुरुषों की तुलना में करीब 23% कम मासिक वेतन पा रही हैं। स्वरोजगार के मामले में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में तकरीबन आधी कमाई ही कर पा रही हैं। दरअसल ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक तथ्य नहीं बल्कि भारतीय समाज में गहराई तक जड़ें जमाए लैंगिक असमानता का आईना है। विडंबना यह है कि यह स्थिति उन शहरी और अपेक्षया संपन्न इलाकों की है जहां शिक्षा, आय और आधुनिक जीवन शैली के कारण बराबरी की अपेक्षा अधिक की जाती है। कई मामलों में महिलाएं परिवार की देखभाल के कारण पदोन्नति के अवसर छोड़ देती हैं, जिससे उनके करियर में विकास पर असर पड़ता है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं का घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से श्रम बल से बाहर होना उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए ही नहीं बल्कि समाज की उत्पादकता की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। इस स्थिति के पीछे वे सामाजिक मानदंड जिम्मेदार हैं जिनमें घर की देखभाल करने की महिलाओं का स्वाभाविक कर्तव्य मान लिया जाता है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस अदृश्य श्रम का आर्थिक मूल्य लगभग शून्य मान लिया जाता है। घर के भीतर दिन रात किए जाने वाले काम न तो सकल घरेलू उत्पाद GDP का हिस्सा बनते हैं और न ही उन्हें अपेक्षित सम्मान मिलता है, जबकि यही काम घरेलू सहायक, आया, रसोइया इत्यादि करते हैं तो इसे आर्थिक गतिविधि में शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घरेलू महिलाओं को राष्ट्र निर्माता कहते हुए किसी दुर्घटना आदि में
मुआवजे के संदर्भ में उनके श्रम के आर्थिक मूल्य का निर्धारण किया गया है। लेकिन समाज में अपेक्षित बदलाव तभी आएगा जब घर व परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी को केवल महिलाओं का दायित्व मानने की मानसिकता बदले। विकसित देशों में पितृत्व अवकाश, लचीले कार्य घंटे और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की कार्यस्थल पर वापसी को आसान बनाया है। भारत में भी ऐसी नीतियों को व्यापक और प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है। आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब वह समावेशी भी हो। जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि ऐसा कार्य करने में है जिसे आपका मन, प्रतिभा और आत्मा पूरे उत्साह से स्वीकार करे। सबसे पहले अपनी रुचि को पहचाने। स्टॉप। डिक्टेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप स्टेनोग्राफर विद दानिश लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। डिक्टेशन कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किस तरह की डिक्टेशन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किस तरह का कंटेंट है और ये कंटेंट कैसा है आप इसका रिव्यू ज़रूर दें। जय हिंद।